नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अब मैं आपको एक और अनुभव सुनाने वाली हूं जो एक बदला लेने की भावना पर आधारित है। ये चारपाई वाली चुड़ैल की घटना मेरे चाचा जी के ससुर के साथ लगभग 15 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं सिर्फ 9 साल का था, लेकिन ये किस्सा तब से अपने घर वालों से सुनता आ रहा हूं। खुद मेरे चाचा जी ने ये पूरा हादसा अपने ससुर के बारे में बताया। मेरे चाचा जी का नाम बलराम था। उनकी पहली पत्नी का नाम माया था, जो संतानहीन थी। चाचा जी के ससुर अपनी पहली पत्नी से बेहद नाराज रहते थे, क्योंकि उनका मन नहीं बन पा रहा था और उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। वो कई बार अपनी पत्नी को अपमानित करते थे। 40 साल की उम्र तक आते आते तानों और बुरे बर्ताव से परेशान होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और किसी आश्रम में चली गईं। कुछ समय बाद खबर आई कि चाचा जी के ससुर का अपनी पड़ोसन के साथ अफेयर चल रहा है। जब ये बात गांव में फैली और बदनामी बढ़ने लगी, तो चाचा जी के ससुर के परिवार ने जल्दबाजी में उनकी पड़ोसन से शादी करवा दी। वो पड़ोसन तंत्र में माहिर थी। तंत्र का उसे पूरा ज्ञान था। वो कामाख्या जय करती थी। लोगों का कहना था कि उसने जानबूझकर पहली पत्नी को इतना परेशान किया कि वो घर छोड़ दे। गांव वाले चाचा जी के ससुर को खास पसंद नहीं करते थे। एक बार चाचा जी के ससुर के दूर के रिश्तेदार का खेतों के बंटवारे को लेकर चाचा जी के ससुर के पिता से झगड़ा हो गया। उसी समय उनकी दूसरी पत्नी, जो तांत्रिक थी, ने तंत्र विद्या का प्रयोग किया। जिस दिन उसकी क्रिया पूरी हुई, उसी दिन मुकदमे में चाचा जी के ससुर के पिता जीत गए और खेत उन्हें मिल गए। उस जमाने में पंचायत ही फैसले करती थी। रिश्तेदार नाराज था क्योंकि बंटवारे में उसे कम जमीन मिली थी। वो पंचायत में बड़ी जमीन की मांग को लेकर जाता था, लड़ाई करता था। परिवार को डर था कि पंचायत उसका पक्ष न ले ले। दूसरी पत्नी ने रिश्तेदार के ऊपर मारण क्रिया कर दी। कुछ ही दिनों में उसे तेज बुखार आया और फिर वो सोते सोते मर गया। गांव में अफवाह फैल गई, तुम्हारी बहू ने तंत्र करके उसे मारा है। लोग उनके हाथ का पानी पीने से भी डरते थे। धीरे धीरे दूसरी पत्नी घर में भी तांत्रिक क्रियाएं करने लगी। अगर सास से झगड़ा हो जाता तो रात में ही उसकी सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह चोट लग जाती। घर वाले उससे डरते थे, बात करने से भी कतराते थे। चाचा जी के ससुर भी अब परेशान रहने लगे। अक्सर कमरे के बाहर तक लड़ाई की आवाजें सुनाई देती। वो अपनी पत्नी से कहते, तेरे लिए मैंने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। मैं उसे छोड़कर नहीं गया था, मैंने ही उसका जीना हराम किया था ताकि तुझसे शादी कर सकूं, और तूने वादा किया था कि जादू टोना नहीं करेगी। उन्होंने उसे धमकी दी कि वे तीसरी शादी भी कर लेंगे। ये बात दूसरी पत्नी को चुभ गई। उसे लगा, जब ये पहली पत्नी को छोड़ सकता है तो मुझे भी छोड़ देगा। घर का नौकर बार बार कान भरता रहा। वो उसे कामाख्या का सिंदूर अघोरी से लेते हुए देखता था। अब दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि चाचा जी के ससुर व्यापार के बहाने महीने महीने घर से दूर रहने लगे। उनकी पत्नी को लगने लगा कि वो घर में सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई है, और उसके तांत्रिक साधना में सास ससुर हमेशा अड़चन डालते थे। धीरे धीरे वो परिवार से भीतर ही भीतर नाराज होती गई। एक दिन वो बोली, सच बताओ, कोई दूसरी औरत है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन चाचा जी के ससुर ने तय कर लिया था कि वो अब इस तांत्रिक स्त्री के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने उसे बाल पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। सास ससुर ने भी बहू का साथ नहीं दिया। अपमानित होकर वो शमशान में चली गई, जहां वो तंत्र क्रिया कर सके। परिवार को डर था कि वो मारण क्रिया करेगी। सब उसे मनाने शमशान पहुंचे। चाचा जी के ससुर ने बहाना बनाया, थकान के चलते जेवर देना भूल गया, ये तुम्हारे लिए ही था। वो झूठ समझ गई। उसे पता था कि उनके जीवन में कोई और स्त्री है, लेकिन सबूत न होने के कारण वो चुपचाप वापस घर आ गई। अब सास ससुर उससे डर के मारे ठीक व्यवहार करते थे, पर अंदर ही अंदर परिवार उससे छुटकारा चाहता था। पर वो बात वो भी समझ रही थी, पर वो अपने पति से प्यार करती थी, इसलिए नजरअंदाज करती रही। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक रात जब वो खाट पर सो रही थी, चाचा जी के ससुर, उनकी माँ और पिता तीनों चुपके से कमरे में घुसे। तीनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया।
उसने बहुत कोशिश की, लेकिन 3 लोगों के सामने टिक ना पाई और मर गई। रात के अंधेरे में उसकी लाश खेतों में दफना दी गई। चाचा जी के ससुर खुशी से कहते, इसे खाट बेचकर आराम से लेट जाते हैं जहां इसे दफनाया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसी खाट पर उसकी आत्मा बदले की आग में जाग रही है। फिर चाचा जी के ससुर ने धूमधाम से तीसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी के माता पिता पड़ोस ही में रहते थे। वे समझ चुके थे कि उनकी बेटी को मारा गया है, पर सबूत न होने से कुछ नहीं कर सकते थे। उनके मन में बदले की आग सुलग रही थी। एक रात उनकी मरी हुई बेटी सपने में आई और बोली, तुम्हारा शक सही है, तीनों ने मिलकर मुझे खाट पर गला दबाकर मारा था। अब उनकी माँ, जो खुद उच्च कोटि की तांत्रिक थी, बदला लेने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी बेटी की आत्मा को चुड़ैल के रूप में सिद्ध किया। रोज हवन, जप और सारी ऊर्जा अपनी मरी हुई बेटी को अर्पित करती रही। वो अत्यंत शक्तिशाली चुड़ैल बन गई। अब चाचा जी के खेतों में आग लगने लगी, गायें मरने लगी। सभी पशुओं की गर्दन पर नाखून और दांतों के निशान थे। घर में आवाजें, आहटें, परछाइयां नजर आने लगीं। एक रात वो चुड़ैल यानी उनकी दूसरी पत्नी सास ससुर के सपने में आई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सास ससुर डर गए और माफी मांगी, लेकिन दूसरी पत्नी के परिवार वालों ने शर्त रखी, पूरे गांव के सामने कबूल करो कि तुमने हमारी बेटी को मारा है। परिवार वालों ने बदनामी के डर से ये शर्त मानने से इनकार कर दिया। अब दिन हो या रात, चैन गायब था। हर दम डर और आहटें महसूस होने लगी। एक रात चाचा जी के ससुर अपनी तीसरी पत्नी के साथ सो रहे थे। तभी तीसरी पत्नी जोर से चीखने लगी। उन्होंने आंखें खोली तो देखा, दूसरी पत्नी चुड़ैल के रूप में उसकी छाती पर बैठी थी। उसके एक एक बाल को नोच रही थी। उसकी आंखें पीली थीं, शरीर सड़ा हुआ, पूरे कमरे में भयानक बदबू। उन्होंने कोशिश की, माफी मांगी, हाथ जोड़े, लेकिन उसने तीसरी पत्नी का गला दबाकर मार दिया। हंसते हुए बोली, अब इसे भी जाकर वहीं दफना दे जहां तूने मुझे दफनाया था। फिर तेरे माँ बाप की बारी, फिर तेरी, और गायब हो गई। अब सच गांव वालों को भी समझ में आ गया। पंचायत ने पूरे परिवार को गांव से बेदखल कर दिया। वे दूसरे गांव जाकर बस गए, लेकिन चुड़ैल वहां भी उनका पीछा करती रही। रोज रात रात भर पिटाई होती, दर्दनाक चीखें, पर किसी से कह नहीं सकते थे। एक दिन वे अपने पुराने गांव खेत बेचने आए। एक व्यापारी के साथ सौदा तय कर खाट पर लेट गए। तभी चीख सुनाई दी। जब लोग दौड़े, देखा चाचा जी के ससुर मरे पड़े थे। चुड़ैल ने ठीक वैसे ही उनका गला दबाया था जैसे उसे दबाया गया था, और खेतों में गूंज रही थी एक आवाज, इसे भी वहीं दफना दो जहां इसने मुझे दफनाया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उधर जाने की। उनके माता पिता कई तांत्रिकों को साथ लेकर आए, लेकिन कुछ न बचा सके। कुछ दिनों बाद चुड़ैल ने उन्हें भी गला दबाकर मार दिया। खानदान में सिर्फ एक छोटी सी बच्ची बची, जिसे रिश्तेदार अपने घर ले गए। लोग कहते हैं वक्त बीत गया, हादसा दब गया, पर चारपाई वाली चुड़ैल आज भी उन खेतों पर भटकती दिख जाती है। ये सब मेरे चाचा जी ने खुद मुझे बताया था, मैं सिर्फ वही आपको सुना रही हूँ। दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी, चारपाई वाली चुड़ैल की कहानी। मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही डरावनी घटनाएं मैं आपके लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमें झारखंड से भेजी गई है। भेजने वाले ने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन जो उन्होंने बताया वो किसी की भी रूह कंपा सकता है। झारखंड के उस इलाके में जहां पहले चारों तरफ हरियाली और गांव हुआ करते थे, अब वहां धीरे धीरे शहर बसने लगे हैं। वहीं एक पुरानी जमीन पर उन्होंने नया घर खरीदा, जहां करीब 50 साल पहले एक किसान का हरा भरा घर हुआ करता था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस जगह पर एक छलावा आता है। वो किसी अपने का रूप बदलकर सामने आता है, बातचीत करता है, भरोसा जीतता है और फिर मौका पाकर मौत के घाट उतार देता है। ऐसे कई हादसे गांव में हो चुके थे। एक बार एक आदमी का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। गुस्से में उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई। वो आदमी खेतों में ही काम करता रहा। रात में जब वो थक गया तो पास के टक्कर घाट पर बैठ गया आराम करने। अचानक उसने देखा उसकी बीवी दूर से चलती हुई आ रही है। वो हैरान हुआ पर खुश भी। उसने टॉर्च ऑन की और पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे? मैं तो घर आने ही वाला था। बीवी मुस्कुराई और बोली, सोचा साथ में यहीं खेतों के पास बैठकर खाना खा लेते हैं। वो आदमी मान गया। दोनों घाट के पास बैठकर खाना खाने लगे। पर तभी एक और औरत उधर से आती दिखी। आदमी ने फिर टॉर्च ऑन की और उसका दिल दहल गया। वो भी उसी की ही बीवी थी। उसकी बीवी ने भी सामने देखा। वो भी हैरान, क्योंकि घाट पर उसके पति के साथ वो औरत बैठी थी जो उसी जैसी दिखती थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हवा में सन्नाटा छा गया और तभी वो औरत जो उनके बीच थी जोर से हंसी और गायब हो गई। उसके बाद से ऐसे कई हादसे होते रहे। कभी किसी ने नदी किनारे किसी आदमी को देखा जो लगता था जैसे आत्महत्या करने जा रहा हो, पर जो भी उसके पास गया वो उसे पकड़कर नदी में डुबो देता। धीरे धीरे वहां लाशें मिलने लगीं। गांव के पुजारी और तांत्रिकों ने जांच की। तब पता चला कि ये आत्मा किसी पुराने जमाने के अंग्रेज काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं अंग्रेजों के समय एक किसान की जमीन अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। उसने गांव वालों से मदद मांगी पर कोई आगे नहीं आया। गुस्से में उसने अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। अंग्रेज ने बदले में उसे नदी में डुबोकर मरवा दिया। मरते वक्त उस आदमी के मन में एक ही गुस्सा था, गांव वालों ने मेरी मदद क्यों नहीं की? और वही गुस्सा उसकी आत्मा को छलावे में बदल गया। अब वो किसी का भी रूप धर लेता, किसी न किसी बहाने उन्हें अपने पास बुलाता और फिर नदी में खींचकर मार डालता। हर नई आत्मा उसकी गुलाम बन जाती। वक्त बदला, गांव से शहर बने और उसी जगह मेरी बहन ने नया घर खरीदा। मैं उस वक्त अविवाहित थी। एक दिन बहन से मिलने गई तो उसने कहा, 2 दिन पहले मैं तेरे जीजा से फोन पर बात कर रही थी। उसी समय दरवाजे से तेरे जीजा अंदर आ गए। मैं चौंक गई, मतलब फोन पर भी और सामने भी। वो बोली, हाँ, पहले तो मुझे लगा ये सरप्राइज है, पर जब फोन पर वीडियो कॉल आई तो स्क्रीन पर भी तेरे जीजा थे और सामने भी खड़े तेरे जीजा। वो समझ गई सामने जो खड़ा है वो नहीं है। उसने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। वो जो भी था हंसने लगा और गायब हो गया। उसके बाद से उसने मुझे चेताया, यहाँ मत रहना, ये जगह ठीक नहीं है। पर मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया। जगह सुंदर थी और जमीन भी सस्ती। मैंने भी वहां घर खरीद लिया। शादी के बाद वो घर किराए पर चढ़ा दिया, पर एक एक करके हर किराएदार कुछ ही महीनों में घर छोड़कर भाग जाता। जब मैंने एक किराएदार से पूछा तो उसने कहा, सपनों में एक आदमी दिखता है जो नदी से बाहर निकलकर हमें बुलाता है। वो हमारे पास आता है और फिर गायब हो जाता है। वही सपना मेरे पति को भी आने लगा और कई बार मैंने घर में देखा कि मेरे पति का रूप बदलकर कोई और अंदर आ जाता है, जबकि उसी वक्त मेरे पति बाहर होते हैं। एक रात मेरी बहन और जीजा हमारे घर आए। मैंने खाना बनाया। हम सब साथ बैठ बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और वहां मेरे जीजा जी खड़े थे। हम सब हैरान रह गए, क्योंकि जो अंदर बैठकर खाना खा रहे थे वो भी जीजा जी थे। मेरे पति ने भी देखा, दोनों एक जैसे दिख रहे थे। एक पल में ही जो खाना खा रहे थे वो मुस्कुराए और गायब हो गए। उस रात के बाद हमने तुरंत वो मकान बेच दिया। कुछ ही महीनों में मुंबई शिफ्ट हो गए, पर आज भी उस जगह पर वही छलावा आता है जो अंग्रेजों के जमाने में नदी में मारा गया था। कहते हैं वो अब भी रूप बदलकर किसी न किसी को अपने पास बुलाता है और जो उसके जाल में फंस जाए वो फिर कभी लौट कर नहीं आता।